गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शबाना वेलनेस कोच आपके लिए हमेशा की तरह एक अमेजिंग सी वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं आपके लिए आज कौन सी जो वीडियो ला रही हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग। जी हाँ, वॉक करना कितना ज़रूरी है, उसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, आज उस पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और शुरू करने से पहले मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि आप लास्ट तक बने रहिएगा ताकि हमारी वीडियो से पूरा फ़ायदा आप उठा सकें। तो वॉक करना क्यों ज़रूरी है? बहुत सारे लोग तो कॉमन सेंस में जानते हैं कि हाँ, वॉक करने से डायबिटीज़ अच्छी हो जाती है, और शुगर पेशेंट हैं, आपके जो है बीपी वाले पेशेंट हैं, ज़्यादातर डॉक्टर कहते हैं आप वॉक करिए। लेकिन आपको पता है कुछ अमेजिंग से जो है सरप्राइजिंग फ़ायदे हैं जिनका जिक्र मैं इस वीडियो में करने जा रही हूँ। वैसे तो आप सबको बहुत पता है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस के लिए लोग जानते भी हैं फिर भी नहीं करते हैं। बहुत सारे जगहों पर तो इस चीज़ का मतलब समझते ही नहीं कि सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है, जबकि WHO के अनुसार ही, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही बोलती 18 साल से लेकर 64 ईयर तक के जो एक ग्रुप है, सबको पैदल चलना चाहिए। एटलीस्ट 30 से 45 मिनट्स पैदल चलना सबके लिए ज़रूरी है। तो आपने अगर नहीं शुरू किया, आप नहीं चल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप 10 मिनट से वॉक शुरू करिए और 10 मिनट से धीरे धीरे करके 1-1, 2-2, 5-5, 4 मिनट, 5 मिनट करके बढ़ाइए और अपनी वॉकिंग को जो है इम्प्रूव करिए। अगर आप तेज़ नहीं चल पाते हैं तो शुरू में थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे चलिए, वॉक करिए। तो उसके फ़ायदे क्या हैं, बात कर रहे हैं उन फ़ायदों पे। सबसे पहले तो आपको पैदल चलने से आपके लंग्स हेल्दी होते हैं, और अगर आपके लंग्स हेल्दी होते हैं तो आपकी श्वास की नली जो है वो स्वस्थ होती है, आपकी सांस लेने की प्रक्रिया मतलब स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से जो नेचर में वो आता है तो कफ है, कोल्ड है, मौसम बदलने की वजह से तो जल्दी जल्दी वो आपको नहीं जो है असर करता, क्योंकि आपके लंग्स हेल्दी होते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है। अगर आप पैदल चलते हैं तो जो हमारी इंटेस्टाइन है वो मूव करती हैं सही से, और मूव करने से जो हमारा खाया हुआ खाना है, जो भी हम खाते हैं, तो वो जल्दी से एनर्जी में कन्वर्ट होकर और वेस्ट मटेरियल को निकालने में आसानी से निकालता है। और तीसरी बात मैं करूँगी कि जब आपका खाना अच्छे से हज़म होगा, फिर आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है, जो आपको कहीं ना कहीं हेल्दी रखता है। क्योंकि आप जो भी खाते हैं, ऐसे क्या होता है ना, थोड़ा सा भी आपने कुछ खा लिया अरगम सरगम तो आपकी डाइजेशन में प्रॉब्लम आ गई। लेकिन जब आप वॉक करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें आपको इतना माइनर अटैक नहीं करती हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपका इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, ये हार्ट पेशेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी है जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है। क्योंकि जब हम वॉक करते हैं, वॉक करना हमारे लिए इतना फ़ायदेमंद है कि हमारा HDL बढ़ता है इससे, और LDL जो है हमारा कम होता है। इससे ट्राइग्लिसराइड का ख़तरा भी कम होता है, हार्ट रिस्क कम हो जाता है, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ये सब खतरात जो है किसी हद तक कम किए जा सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ तो इतना ज़्यादा आजकल हर तरफ हो गया है, इतना ज़्यादा कि ये पेंडेमिक हो गया है, कोरोना के पेंडेमिक की तरह। हमारी इंडिया को कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ कहा गया कि इंडिया में हर 4 बंदे में 3 बंदा आपको जो है डायबिटीज़ का पेशेंट मिल जाएगा। तो जब हम पैदल चलते हैं तो हमारे शुगर लेवल जो है ना वो भी नॉर्मल रहता है, और हम डायबिटीज़ के ख़तरे से किसी हद तक बच सकते हैं। तो करने वाले हैं ना आप, पैदल चलना शुरू करने वाले हैं? अगर नहीं किया है अब तक के तो आप शुरू करिए। फिर एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे ब्रेन के लिए है। जब हम पैदल चलते हैं तो नेचर के करीब होते हैं और बहुत अच्छी प्योर हमको एयर मिलती है,
अच्छा ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है, हमारे ब्रेन को अच्छा ऑक्सीजन मिलता है, जिसकी वजह से मेमोरी इम्प्रूव होती है, याददाश्त अच्छी हो जाती है। और जो बढ़ती उम्र में जो सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है, एंजाइटी और अल्जाइमर, ये डिमेंशिया, ये सब जो ख़तरात कम हो जाते। बहुत सारे लोगों को ये बीमारी है नींद ना आने की। ठीक है, जब आप पैदल चलते हैं तो किसी हद तक ये ख़तरा भी कम हो जाता है। और जब आपको नींद अच्छी आती है तो स्ट्रेस लेवल भी आपका रिड्यूस हो जाता है और हमारे अंदर बहुत ही नॉर्मल तरीके से, मतलब अच्छे से मुझे नींद आती है। अच्छी नींद आने की वजह से हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट होते हैं वो कंट्रोल होते हैं, और जो नेगेटिव केमिकल बढ़ते, कॉर्टिज़ोल है जैसे, एड्रेनलिन है, ये किसी हद तक के इनका मतलब कम हो जाता है बनना। और अगर बनते भी हैं तो हमारी बॉडी इसको यूज़ कर लेती है। डिप्रेशन की प्रॉब्लम को हम रिड्यूस कर सकते हैं। जब हम वॉक करते हैं तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम से भी बचते हैं। और बहुत ज़्यादा जो है हैप्पीनेस आती है तो हम अच्छे फैसले ले सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई होता है। इंसोम्निया जो है, जो जैसी बीमारी से छुटकारा मिलता है, जो जिन लोगों को नींद ना आने की दिक्कत है वो भी दूर हो जाती है। तो इसलिए वॉक करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे अंदर जो निगेटिव हार्मोन जो होते हैं, कॉर्टिज़ोल, जो स्ट्रेस लाते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स लाते हैं, वो कम हो जाते हैं बनना, और हम कहीं ना कहीं हैप्पी रहते हैं और हैप्पी वाले हार्मोन्स हमारे अंदर रिलीज़ होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जब हम वॉक करते हैं तो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, इम्प्रूवमेंट आता है, हमारे अंदर हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, मसल्स मजबूत होते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पुराने से पुराने दर्द ठीक हो जाते हैं, एनर्जी हमारी बूस्ट होती है। वेरिकोज वेन जिनके हैं, उनको प्रॉब्लम है वेरिकोज वेन की, उनके लिए भी पैदल चलना बहुत अच्छा है। और पुराने से पुराने दर्द भी ठीक होने लगते हैं। क्रोनिक पेन, जो बहुत ज़्यादा पुराने दर्द हैं, लोग और कहते हैं ना कि गठिया का दर्द है, हम तो चल ही नहीं पा रहे हैं। अरे भाई, ऐसे में तो चलना और ज़रूरी है। अगर आप चलेंगे तो आपको उस दर्द में आराम आएगा। गठिया के पेशेंट को भी आराम आता है। होता क्या है कि आपके अंदर से जो ग्रीसिंग कम होती है, लिब्रिकेट कम होता है, जब आप पैदल चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो बढ़ने लगता है। और आपका जब वो लिक्विड बढ़ता है तो आपके अंदर चलने की ताकत आती है, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, मसल्स मजबूत होते हैं। और सबसे अमेजिंग सा चौंकाने वाला फ़ायदा ये है कि जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, कि लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर हमने हमारा तो जो है ना ये जेनेटिक है, हमारे यहाँ मोटापा जेनेटिक है, या हमारी बीमारी जो है ये शुगर की है, डायबिटीज़ की है, ये हमारी जेनेटिक है। तो पैदल चलने से ये जो जेनेटिक वाली चीज़ है किसी न किसी हद तक कम की जा सकती है। वो हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं पैदल चलने से, वो कम रिलीज़ होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जेनेटिक है, तो ये आप समझ लीजिए जेनेटिक 30% होता है, 70% हम उसे अपनी लाइफ स्टाइल से बेटर कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को माइंड से निकाल दें कि हमारे ये जेनेटिक है, हमारे बाप दादा को अगर डायबिटीज़ थी तो मुझे भी होना है, मोटापा हमारे ख़ानदान में था, सब मोटे हैं तो हम भी मोटे हैं। जी नहीं, आप अपने आप को बदल सकते हैं, और आप अपनी लाइफ स्टाइल पे काम करके आप अपने आप को एक अच्छा फ्लेक्सिबल और एक बॉडी को अपनी शेप में ला सकते हैं। और अपने सबसे बड़ा फ़ायदा ये है पैदल चलने का कि आप अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो लोग वेट लॉस पे हैं वो अपना वेट भी बहुत आराम से कम कर सकते हैं अपने पैदल चलने की वजह से। अच्छा हाँ, अब ये भी बता दें आपको कि पैदल कैसे चलना है। उससे पहले एक ख़ास बात है कि जो हमारी लेडीज़ हैं, हमारी महिलाएं हैं, वो ज़रूर इस चीज़ को सुने, बहुत ध्यान से सुने कि जो 40 या 45 ईयर के एबो लेडीज़ हैं उनको पैदल चलना बहुत ज़रूरी है।
ये पैदल चलने से कैंसर के ख़तरात भी किसी हद तक कम किए जा सकते हैं। जो आजकल लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर की बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें आ रही हैं, तो जब महिलाएं चलती हैं तो उनको कैंसर जैसी परेशानी से भी छुटकारा मिलता है। जिन लोगों को जॉइंट्स पेन बहुत जल्दी होता है, ख़ास करके ये फीमेल में देखने को ज़्यादा मिलता है, उनको अपने जॉइंट्स पेट के घुटने ख़राब हो रहे हैं कम उम्र में ही लेडीज़ के, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी कैल्शियम की कमी ज़्यादा होती है। उनकी बॉडी इसलिए बनी प्रेगनेंसी के टाइम में या कैसे, तो आपको अगर इस कमी से बचना है तो आपको पैदल चलना ज़रूरी है। और एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जब आप पैदल के लिए निकलते हैं सुबह, तो हल्की हल्की सी गुनगुनी सी धूप आपको अगर मिलती है तो उसमें बहुत अच्छा विटामिन डी आपको मिल जाता है। और विटामिन डी से आपको पता है कि हड्डियां मजबूत होती हैं। विटामिन डी की कमी से बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जो इंसान डॉक्टर के चक्कर और जो है हॉस्पिटल के चक्कर लगाता है, उससे आप बच सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात है ना, आपके पैसे बच सकते हैं। वो कैसे? वो इस तरह से कि जब आप हेल्दी रहेंगे तो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने होंगे, तो बचेंगे ना आपके बहुत सारे पैसे। तो चलना शुरू कर रहे हैं। कब से आप शुरू कर रहे हैं? अगर अब तक नहीं किया है तो आज से और अभी से आप भी पैदल चलना शुरू कर दें। फिर मैं बताती हूँ कि पैदल चलना कैसे है। कि अगर आपकी शुरुआत है तो आप तो धीरे धीरे कदम से चलें, कोई बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप अपने स्टेप बढ़ाते जाएं। एटलीस्ट 30 से 45 मिनट तक के वॉकिंग आपको डेली करना है। और अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं तो वीक में 5 डेज़ तो आपको करना ज़रूरी है, तभी आप वॉकिंग के जो है बेनिफिट्स उठा पाएंगे। अच्छा, ब्रिस्क वॉकिंग जो थोड़ा तेज़ कदमों से, जो आपको पसीना लाए, जो आपकी हार्ट बीट थोड़ी बढ़ाए, फिर आपको जो है आपको चौंकाने वाले फ़ायदे आपको मिलेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है आप सब जागरूक होइए, क्योंकि आजकल का रहन सहन, हमारा खाना पीना, हमारी लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब हो चुकी है। इसलिए आज से और अभी से इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में शामिल कर लीजिए और डेली वॉकिंग के लिए आप निकल जाइए। एक चीज़ का ख्याल रखें, ऐसी जगह वॉक करने ना जाएं जहां पर पॉल्यूशन बहुत हो, गंदगी हो। आप ऐसी जगह जाएं, आपका नियरेस्ट अगर कोई पार्क है जिससे आपको ग्रीनरी भी मिल जाएगी, जो आपको ब्रेन को शांत करेगी, आपकी आइज़ को जो है आँखों की रोशनी बढ़ाएगी, ऑक्सीजन लेवल अच्छा देगी। तो आपको अपने नियर बाई देखना है कि कौन सी जगह वॉकिंग प्लेस होते हैं, अक्सर जगह पर होते हैं, आप उन्हीं को चूज़ करिए और बाहर निकलिए। अगर आप बाहर नहीं निकल सकते हैं तो आप अपनी छत के ऊपर टहल सकते हैं, वहाँ पर आप टहल, लेकिन कहीं आपको चलना ज़रूरी है। अगर वो भी नहीं हो सकता है तो आप हल्की फुल्की सी वॉकिंग वाली एक्सरसाइज करिए। और हाँ, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो कम से, लेकिन घबराइए नहीं कि आपको 10,000 स्टेप दिन के पूरे करने हैं। अगर आप इस तरह करते हैं तो आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अचीव करेंगे। अच्छा हाँ, अगर वीडियो हमारी पसंद आई, अच्छी लगी है तो फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि इससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे।